Hello students, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान. Today I am presenting the topic हृदय रोगा निदानम. हृदय रोग. जो हृदय रोग होती है वो रस व श्रोतो दुष्टिजन्य व्याधियों के अंतर्गत आती है और हृदय रोग का वर्णन माधव निदान में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णित है और चरक सूत्र स्थान में इसे जो है वो एक मतलब जो इसके 5 भेद हैं इनका वर्णन किया गया है. तो जो हृदय रोग मतलब हृदय रस व श्रोतस के मूल में हम जब देखते हैं तो ये हृदय जो होता है वो इसका एक मूल है. तो यहाँ पे उनके श्रोतस में ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, वहाँ पे कौन सा स्थान संश्रय होता है, वहाँ पर कौन सी जो धातुएं होती है वो दूषित होती है, इसके कारण ये रोग जो होता है उत्पन्न होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो जो हृदय रोग है उसके निदान को जब हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है अत्युष्ण गुर्व अन्न कसाय तिक्त श्रमा अभिघात अध्यसन प्रसंगैः सचिंतनैर वेग विधारणैश्च हृदय आम्य पंचविध प्रदिष्टः. अति उष्ण मतलब कि अधिक उष्ण, बहुत ही गर्म पदार्थ खाना. गुरु अधिक गुरु भोजन, गुरुवन्न बोला है तो अधिक गुरु भोजन. कसाय जिसमें कसाय रस की प्रधानता हो. तिक्त जिसमें तिक्त रस की प्रधानता हो मतलब जो कड़वा हो. श्रम मतलब कि अधिक कार्य करना, थकावट. अभिघात मतलब कि चोट लगना, बाहर से कोई ट्रॉमा इंजरी हुई है. अध्यसन अध्यसन मतलब अजीर्ण की कंडीशन में पुनः भोजन करना, मतलब भोजन का पाचन नहीं हुआ है और पुनः भोजन कर लिया तो अध्यसन. प्रसंग प्रसंग मतलब अधिक इन सब चीज़ों का प्रसंग मतलब इन सबको मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं इनका वो सेवन कर रहा है वो है प्रसंग है. देन है सचिंतन है मतलब चिंता करना, बहुत अधिक सोचना किसी चीज़ को. वेग विधारण जो अधारणीय वेग होते हैं उनका धारण करना. तो इससे जो होती है वो हृदय आमय, आमय मतलब रोग और हृदय, तो हृदय आमय मतलब हृदय रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है. और ये जो होता है वो पंचविध प्रदिष्ट मतलब 5 प्रकार के होते हैं. तो ये जो ऊपर निदान कहे गए हैं अत्यधिक उष्ण, गुरु, कसाय, तिक्त, श्रम, चोट, अध्यसन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो होती है वो मेनली वात को बढ़ा रही है, वात के साथ में कफ को बढ़ा रही है. और कहीं कहीं पे जो अत्यधिक गर्म है ये है मतलब उसकी अग्नि को, श्रोतस को भी दूषित कर रही है. जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे उष्ण भोजन कर रहे हैं तो ये अग्नि को बढ़ाएगी, ये हमको पता ही है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हृदय रोग को उत्पन्न करती है. इसके पश्चात हम देखते हैं कि चरक संहिता में जो दृढ़बल ने चरक संहिता में जो रचित किया है, बताया है, जो चीज़ें ऐड हुई है उसमें बोला है व्यायाम तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास मद अभिचारा छर्द्याम संधारण कर्षणानी हृदरोग कर्तृणी तथा अभिघात. इसमें व्यायाम करना, तीक्ष्ण मतलब कि तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन, साथ में तीक्ष्ण व्यायाम के लिए भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा काम करना जो कि उसके लिए कैपेबल नहीं है बट वो ज़्यादा कार्य कर रहा है. विरेक बस्ती मतलब विरेचन अधिक हो जाना, बस्ती अधिक हो जाना, चिंता करना, भय सोचते रहना, त्रास. मद मतलब पूरे टाइम वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो जितना उसको चिंते विचार करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा. अभिचार गलत चीज़ों को सोचेगा या फिर गलत भावना रखेगा. साथ में छर्दी वेगों का धारण. कर्षण मतलब कि अपतर्पण जो होगा वो अधिक हो रहा है. यहाँ पे संतर्पण कारक जो पदार्थ होते हैं वो उनका सेवन नहीं हो रहा है, उनके जो भी आहार विहार हैं वो जो होते हैं वो शरीर को कर्षण कर रहे हैं, कर्षित कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें होती है. और साथ में अभिघात ये जो होती है हृदय रोग को उत्पन्न करती है, उसके कारण है. ये चरक चिकित्सा में वर्णित किया गया है. इसके पश्चात हम देखते हैं संप्राप्ति. संप्राप्ति में बोला है दूषयित्वा रशम दोषा विगुणा हृदयम गता हृदय बाधाम प्रकुर्वन्ति हृदरोगतम प्रचक्षते. सुश्रुत ने बताया है इसमें कि दूषयित्वा रसम जितने भी निदान या कारण जो हम यहाँ पे पहले वर्णित किए गए थे, जो हमने अभी देखा, ये सारे जो निदान होते हैं वो उनके कारण सबसे पहले प्रकोपित होता है वात. मैंने बताया ही कि जो जो निदान थे वो मेनली वात को दूषित करने वाले थे, तो इससे वात दूषित होता है. और वात दूषित होकर वो कफ और पित्त को भी दूषित करेगा. और कफ और पित्त दूषित होने के पश्चात ये दूषित करते हैं रसम दोषा मतलब रस धातु को दूषित करते हैं. रस धातु का मूल होता है हृदय. वो जाएंगे दूषित होने के पश्चात वो प्रश्नावस्था में फैलते हुए चलते हैं. स्थान संश्रयावस्था आता है जहाँ की वो हृदय में जाके स्थित हो जाते हैं और हृदय को विगुणित कर देते हैं मतलब कि दूषित कर देते हैं.
इसके पश्चात हृदय में जाकर हृदय बाधा को उत्पन्न करते हैं, और हृदय बाधा मतलब हृदय में विकार उत्पन्न करते हैं, तो इसे ही हृदरोग कहा गया है। अर्थात जितने भी निदान कहे गए हैं, इन निदानों के सेवन से वात आदि दोष जो होते हैं वो कुपित होते हैं। वात आदि दोष के कुपित होने के कारण रस धातु जो होती है वो दूषित होती है। रस धातु दूषित होकर स्थान संश्रय अवस्था होती है, जो कि हृदय में होगी। हृदय में जाके स्थान संश्रय होती है, वहाँ पे खग वैगुण्य होगा, हृदय में विकार उत्पन्न होता है, और इसे ही हृदरोग कहा गया है। तो ये इसकी संप्राप्ति कही गई है। इसके पश्चात देखते हैं सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में बोला है वैवर्ण्य मूर्छा ज्वर कास हिक्का श्वास आस्य वैरस्य तृषा प्रमोहा छर्दी कफोत्क्लेश रुजो अरुचिश्च हृदरोगजा स्युर्विविधास्तन्यो। वैवर्ण्यता, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, आस्य वैरस्य मुख में विरसता, तृषा तृष्णा, प्रमोह मतलब मोह, छर्दी वमन, कफोत्क्लेश मतलब कि कफ का उद्गार आना, मुंह में कफ आना, रुजा अरुचि का होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं हृदरोग के सामान्य लक्षण कहे गए हैं। इसके पश्चात इसके भेद, तो इसके भेद में इस 5 भेद कहे गए हैं, जिसमें पहला है वातज हृदय रोग। तो वातज हृदय रोग में बोला है आम्यते मारुतजे हृदरोगम तुद्यते तथा निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोटयते पाट्यते अपीवा। मतलब कि आम्यते मतलब खिंचावट। वाती के हृदय रोग में क्या होता है, आयम्यते मतलब हृदय में खिंचावट उत्पन्न होना, खिंच रहा है ऐसा पेन होना। मारुतजे मारुत के कारण हो रही है, क्योंकि मारुत वातज के अंदर कहा गया है। तो वातज हृदय रोग में पहला है आयम्यते, जिसके कारण खिंचावट हो रही है। हृदय रोग तुद्यते मतलब कि वातज हृदय रोग में हमको पहला क्या मिला, आयम्यते। दूसरा है निर्मथ्यते दीर्यते मतलब कि सूचिका वेदनवत पीड़ा भी होना। साथ में तुद्यते जो था वो था तोदवत पीड़ा मतलब कि सूचिका वेदनवत पीड़ा। निर्मथ्यते मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि डंडे से कोई मथ रहा है, उसको दीर्यते 2 टुकड़े कर रहा है, इस टाइप से उसमें पीड़ा होना। स्फोट्यते कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है, चीर रहा है, उसे अलग अलग कर रहा है, टुकड़ों में तोड़ रहा है। पाट्यते मतलब कि उसको दबा रहा है, उसको पीट रहा है। इस टाइप से जो पेन होता है वो सारा कहा गया है वातज हृदय रोग में। आयम्यते, तुद्यते, निर्मथ्यते, दीर्यते, स्फोट्यते और पाट्यते, ये सारी चीज़ें होती हैं उनको वातिज जो हृदय रोग होती है उसमें देखने को मिलती है। इसके पश्चात चरक ने क्या बोला, चरक ने वातिक हृदय रोग में जकड़ाहट, मूर्छा, वेष्टन ये लक्षण भी माने हैं। मतलब इन लक्षणों के साथ में 3 अन्य लक्षण भी कहे हैं। उसमें है एक हृदय में स्तब्धता होना, जकड़ाहट का होना, मूर्छा आना, वेष्टन, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो चरक के वातिक रोग में एक्स्ट्रा कहे गए हैं। इसमें कारण है एक शोको, उपवास, व्यायाम, रुक्ष, शुष्क, अल्प भोजन। मतलब क्या कर रहा है वो, बहुत ही शोक में है, चिंता कर रहा है। उपवास रख रहा है मतलब वही कर्षण हो गया। व्यायाम है, रुक्ष शुष्क भोजन ले रहा है, अल्प भोजन कर रहा है, जिसके कारण वायु जो होती है दूषित होकर हृदय रोग में वेपथु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमोहा, शून्यता, दरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपथुर वेष्टनम स्तंभ प्रमोह शून्यता दरम, हृदय में शून्यता भी उत्पन्न होती है। ये सारे जो होते हैं वातिक हृदय रोग के लक्षण कहे हैं। साथ में बोला है चरक चिकित्सा में हृशून्य भाव द्रव शोष भेद स्तंभा समोहा पवनाद विशेषः, हृदय में शून्यता का होना, द्रव शोष मतलब कि क्लेद उत्पन्न होना हृदय में, स्तंभ होना एवं मोह होना, ये सारे जो होते हैं मेन लक्षण होते हैं वातिक हृदय रोग के। इसके पश्चात है पित्तज हृदय रोग। पित्तज हृदय रोग में बोला है तृष्णोस्प दाहचोषा शिवपैत्तिके हृदय क्लमः धूमायनम च मूर्छा च स्वेदः सोसो मुखस्य च, मतलब कि तृष्णा का होना, साथ में दाह का होना मतलब जलन होना, और उस्प इसका मतलब है कि वहाँ पे गर्मी लगना, चोस मतलब चूसने के समान पीड़ा होना, सिहोपैथिके हृदय क्लमा हृदय में क्लम होना, व्याकुलता होना, थकावट होना, धूमायनम धूम निकलने की प्रतीति होना, मूर्छा साथ में स्वेद पसीना आना, एवं सोस मुखस्य मुख का सूखना। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो पैत्तिक हृदय रोग में मिलते हैं। मीन्स तृष्णा, दाह, चोस, उष्प, हृदय क्लम, धूमायन, मूर्छा, स्वेद और मुख शोष। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं पित्त के कारण हो रहे हैं तो पैत्तिक हृदय रोग में है। इसके पश्चात है श्लैष्मिक हृदय रोग। इसमें बोला है गौरवम कफ संस्त्रावो अरुचिः स्तंभो अग्निमार्दवम माधुर्यमपि च आस्यस्य बलास वादते हृदय, मतलब कि हृदय में
अगर कफ के कारण हो रहा है वो हृदरोग, कफ दोष इसमें ज़्यादा दूषित हैं या फिर कफ की प्रधानता यहाँ पे है, कफज निदान ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको शरीर में भारीपन, गौरव। कफ संस्राव मतलब कि मुख में पानी आ रहा है, सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, लाला स्राव। अरुचि का होना, स्तंभ हो, हृदय में जकड़ाहट का होना, एवं अग्निमार्दवम, अग्निमांद्य होना, और माधुर्यमपि, मुख का स्वाद मधुर होना, माधुर्यमपि चा अस्य, अस्य में मतलब मुख में माधुरता का होना। ये सारे जो होते हैं वो स्लैश में हृदरोग के लक्षण कहे गए हैं। इसके पश्चात त्रिदोषज हृदय रोग। त्रिदोषज जो होते हैं हृदय रोग, तीनों दोषों के लक्षण एक साथ मिलेंगे। तो ये जो होते हैं सन्निपातज या त्रिदोषज जो होते हैं उसमें तीनों लक्षण वातज, पित्तज और कफज तीनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ये इसका चौथा भेद है। पांचवा भेद होता है क्रिमिज। तो क्रिमिज में बोला है तीव्र अर्तितोदम क्रिमिजम सकंडुम उत्क्लेदः अस्थीवनम तोदः शूलम हल्लासकस्तमः अरुचि स्याव नेत्रत्वम सोथश्च क्रिमिजे भवेत। त्रिदोषज में ऐसे कोई लक्षण नहीं कहे गए हैं, उसमें तीनों जो वात पित्त कफ है तीनों शामिल हो गए, बट क्रिमिज में स्पेशली बोला गया है कि कंडू का होना, खुजली का होना, उत्क्लेद, उत्क्लेद होना मतलब कि हृदय में क्लेद मतलब कफ अधिक भर गया है, वहाँ पे जो ऐसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो कि कृमि को उत्पन्न कर रहा था वो उसमें क्लेदन उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे गीलापन ला रहा है। अष्ठीवनम, बार बार थूकने की प्रवृत्ति होना। तोद मतलब सुई के चुभने के समान पीड़ा। हल्लास, हल्लास मतलब मिचली का होना, सूल का होना। तमह मतलब आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। अरुचि का होना। स्याव नेत्रत्वम, श्याव मीन्स आँखों में मलिनता मतलब धुंधला दिखाई देगा। सोथ का होना। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो क्रिमिज हृदय रोग के लक्षण कहे गए हैं। उत्क्लेदः, अस्थीवन, सकंडू, हल्लास, तोद, सूल, तम, अरुचि, स्यावनेत्र, सोथ, ये सारे जो लक्षण हैं वो क्रिमिज हृदय रोग के कहे गए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं जैसे हल्लास था, तम था, अरुचि थी, नेत्रों की मलिनता, ये मेन लक्षण थे क्रिमिज हृदय रोग के। लेकिन अगर हम उसको अर्वाचीन मत से देखें, मतलब आज के टाइम में देखते हैं, तो ऐसे कोई कृमि जो होते हैं वो हृदय का आघात करते हैं ऐसा कहीं पे वर्णित हमें दिखता नहीं है या फिर मिलता नहीं है। तो ये जो क्रिमिज हृदय रोग होती है इसको पुराने शास्त्रों में हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो इसको हम ये बता सकते हैं कि जो उदरगत कृमि थे, मतलब जो अंकुशमुख कृमि थे, उनके उपसर्ग से रक्त अल्पता होती थी, रक्त धातु दूषित होती थी, और रक्त अल्पता होने के कारण जो होती थी नेत्रों की कला में, स्क्लेरा में जो होती है पांडुता मिलती थी, और साथ में आंखों के आगे अंधेरा छाता था क्योंकि रक्त कम हो रहा है, धातु दूषित हो रही है, तो हृदय भी विस्फारित होता है। और ये जो होती है कंडू कोठ आदि जो त्वगत विकार होती हैं उसको उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये जो होती है वह रक्ताल्पता जो होती है रक्तवह एवं रसवह दोनों धातुओं को दूषित कर रही है। तो इस प्रकार से उदरगत कृमियों को हम ले सकते हैं, परंतु कृमि इसका कुछ रीज़न है ऐसा हम आज की जो अर्वाचीन साइंस है उसमें हम नहीं मान सकते कि ये इसके कारण क्यों हुआ है। देन आफ्टर चरक में अपथ्य से त्रिदोषज हृदरोग की प्रवर्धमान अवस्था को ही क्रिमिज हृदरोग मान दिया गया है। मतलब कि जैसे ही जो वात पित्त कफ तीनों से मिले हुए जो त्रिदोषज हृदरोग होते हैं उसमें जब अपथ्य भोजन का ग्रहण किया जाता है तो ये जब प्रवर्ध होती है मतलब बढ़ जाती है तब इसे क्रिमिज हृदय रोग कहा गया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तिल क्षीर गुड़ादीनी ग्रंथिस तस्य उपजायते, मतलब कि तिल क्षीर और गुड़ इसका सेवन अधिक करने से हृदय में ग्रंथि के समान जो होती है एक उत्पत्ति होती है और वहाँ पे कृमि का उपसर्ग होता है, और ये जो कृमि होती है वहाँ पे मर्म प्रदेश में क्लेद को उत्पन्न करती है, क्योंकि हृदय भी एक मर्म प्रदेश है, त्रिविध मर्म में आता है, तो यहाँ पे क्लेद उत्पन्न करती है और रस धातु को दूषित करती है, और वहाँ पे क्लेद उत्पन्न करके ये क्रिमिज हृदय रोग को उत्पन्न करती है। अर्थात जो त्रिदोषज हृदय रोग होती है वो बढ़ गई, दुरात्मा बढ़ते बढ़ते इसमें अगर हमने फिर से अपथ्य का सेवन किया मतलब तेल क्षीर गुड़ का सेवन किया तो हृदय में मर्म स्थान में क्लेद युक्त और साथ में ग्रंथि की उत्पत्ति हुई, तो ये जो होती है वो क्रिमिज हृदय रोग कही गई है, और ये जो होती है वह असाध्य होती है। इसके पश्चात उपद्रव। क्लमः सादो भ्रमः सोसो गेयास्तेषाम् उपद्रवा क्रिमिजे कृमि जाति नाम श्लेष्मिका नाम च ये मताः। यहाँ पे बोला है कि हृदरोग में क्लम मतलब बिना परिश्रम के थकावट, साध, साध मतलब अवसाद, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करना, मन से अच्छा न लगना, यहाँ पे मनोसाध, मेनली यहाँ पे अंग साध नहीं है, यहाँ पे मनोसाध है। साथ में भ्रम मतलब डेल्यूजन, कुछ भी वो जो कार्य कर रहा है वो प्रॉपर उसको विचार नहीं कर पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहेगा, भ्रम की कंडीशन उत्पन्न होगी।
साथ में बोला है सोत। तो ये सारी चीज़ें क्या होती कि वहाँ पे जो हृदय में क्या होगी, उपद्रव के कारण वहाँ पे सोत होने लगेगा। तो इसके कारण जो होगी, ये सारे जो उपद्रव होते हैं वो क्रिमिज मतलब कि श्लैष्मिक उपद्रव के साथ में क्रिमिज जो हृदरोग होते हैं दोनों के उपद्रव होते हैं। कौन कौन से? क्लम, साद, भ्रम और सोत। तो ये सारे जो उपद्रव होते हैं वो श्लैष्मिक कृमि के उपद्रव भी हैं, साथ में क्रिमिज हृदय के उपद्रव हैं। तो ये जो होती है वो कौन सी कंडीशन में हो रही है उपद्रव? अगर हमने त्रिदोषज हृदरोग एवं जो क्रिमिज हृदरोग है दोनों को अगर ठीक नहीं किया तो जब गंभीर अवस्थाएं पहुंचते हैं तो ये सारे उपद्रव जो होते हैं उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हृदरोग होते हैं वो 5 प्रकार के कहे गए हैं और इनका जो निदान है वो पहले तो वात दूषित हुआ, उसके पश्चात कफ और पित्त को दूषित किया। इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति बनती है और हृदय प्रदेश में जाकर स्थान संचय होकर विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करती है। तो ये जो इस प्रकार से हृदय रोग जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।